हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम कंप्यूटर की क्लास लेकर आए हैं जो हमारी यूके ट्रिपल एस सी के पिछले 8 पेपर की एनालिसिस सीरीज चल रही है। उसमें आज हम कंप्यूटर पढ़ेंगे और कंप्यूटर के जो प्रश्न हैं उसके बारे में एनालिसिस करके हम देखेंगे कि आयोग ने किस प्रकार से अपने पैटर्न को कंप्यूटर के सब्जेक्ट में चेंज किया है, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन अब थोड़े बेसिक नहीं आ रहे हैं, थोड़े अंदर से पूछे जा रहे हैं। तो उनको कैसे पढ़ना है उसके लिए आप ज़रूर टेलीग्राम ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप सर्च भी कर सकते हैं डियर सर 1 2 3 4 5 6 7। तो शुरू करते हैं। स्नातक स्तरीय जो पेपर 21 सितंबर को हुआ था, जो कैंसिल हुआ है, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे कंप्यूटर से, उसके बारे में पढ़ते हैं और इन्हीं से आइडिया लेकर हम आगे तैयारी री एग्ज़ाम की करेंगे। तो विंडो 7 में एक बेसिक MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड डिस्क में अधिकतम कितने प्राइमरी पार्टीशन बनाए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर है ए, 4 पार्टीशन इसमें बनाए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मदरबोर्ड कारक आमतौर पर अतिरिक्त घटकों के लिए सबसे अधिक विस्तार स्लॉट प्रदान करता है? तो इसका बी ऑप्शन है, मानक ATX जो है सबसे अधिक विस्तार स्लॉट प्रदान करता है। MS एक्सेल में किसी सेल रेंज में उच्चतम मान खोजने के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है? तो कभी कभी ऐसा होता है कि उच्चतम के लिए मैक्सिमम वर्ड यहाँ पे यूज किया जा रहा है, तो वैसे भी आप थोड़ा बेसिक सोच के भी इसको आंसर कर सकते थे। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। HTTP, WWFTP, टेलनेट और MTP का उपयोग OSI की किस परत में किया जाता है? तो ये एप्लीकेशन लेयर जो है, 7 लेयर होती हैं इसमें, एप्लीकेशन लेयर में इनका प्रयोग किया जाता है। पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में देख लेते हैं कौन से प्रश्न आए थे। तो निम्नलिखित में से कौन सी कमांड MS DOS में एक एक्सटर्नल कमांड है? तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो सी आंसर है हमारा इसका। MS DOS में एक एक्सटर्नल कमांड जो है वो हमारी है सी ऑप्शन, एडिट। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वैध IPv4 पता है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन जो है IPv4 का पता जो है, ये सिंपल है, ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। किस प्रकार से निकालते हैं? तो 0 से 255 तक के अंक होने चाहिए, मतलब 256 से जो है कम कम होना चाहिए। तो इसमें 300 है, ये नहीं हो सकता, कैंसिल हो गया। 256 ये भी नहीं हो सकता। इसमें जो है सी ऑप्शन जो हमारा सही है, इसमें 255 तक सारे अंक हैं, इसमें 256 है, ये भी नहीं हो सकता। तो सी ऑप्शन जो हमारा सही है। तो आप इसको अगर इस तरीके से आता है तो IPv4 का पता करने के लिए तो 0 से 255 तक के अंक होने चाहिए। और जो IPv इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन है वो अधिक कंप्यूटर होने की वजह से कम पढ़ने लगा था, तो फिर उसके बाद IPv6 आया है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6, जिसमें 4 अंकों के 8 समूह होते हैं, जबकि इसमें 3 अंकों के 4 समूह होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? कमांड इंटरप्रिटेशन, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट ये कार्य है, जबकि अंकगणितीय संक्रियाओं का निष्पादन जो है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट करता है, ALU। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है वो, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पोर्ट में जिसका उपयोग इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है? डेटा 400 से 800 मेगाबिट प्रति सेकंड यात्रा करता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है फायर वायर पोर्ट जो है, डी ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2007 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है जब कंट्रोल और एंटर को एक साथ दबाते हैं? तो जब हम ऑफिस पे काम करते हैं तो अगर हमें पेज को ब्रेक करना होता है तो हम कंट्रोल और एंटर का प्रयोग करते हैं पेज ब्रेक करने हैं। अगला प्रश्न है, हवलदार प्रतिशत परीक्षा में आया हुआ है, रोम का मतलब, सिंपल प्रश्न है, रीड ओनली मेमोरी। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है, ए ऑप्शन, रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथन पढ़े। MS DOS एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और विंडोज़ एक कमांड लाइन इंटरफेस है। तो इसका डी ऑप्शन दोनों गलत हैं, ये उल्टा है, इसमें एक और दोनों गलत है, जबकि MS DOS जो है कमांड लाइन इंटरफेस है और विंडोज़ जो है ग्राफिकल हो गया। तो इसमें दोनों गलत हैं, डी ऑप्शन हमारा। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के रूप में डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के रूप में जो हमारा प्रिंटर हो गया, हार्ड कॉपी से यूज निकलती हैं, तो 12 का बी ऑप्शन हो गया।
अब देखते हैं हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है हमारा वो है हमारा इनपुट डिवाइस। तो ए का 4 ऑप्शन हो गया, देखते हैं ए का 4 पहले में ही है, सिर्फ ए का 4 जो है पहले में, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। तो जो सुमेलित करने वाले होते हैं अगर उसमें आपको एक भी आ रहा है तो बी का आउटपुट डिवाइस हो गया। तो दो तो आपको याद हैं ही, इसमें सिंपल थे, तो यहाँ से भी आंसर निकल सकता है। अगला प्रश्न है, एक प्रकार का मैल बेयर जिसका नाम लकड़ी के घोड़े के नाम पर रखा गया है, तो वो है ट्रोजन हॉर्स, जो है एक प्रकार का वायरस है, तो वो घोड़े के नाम पर रखा गया है, ट्रोजन हॉर्स। ये ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है हमारा, हम बात करते हैं कनिष्ठ सहायक परीक्षा में जो पूछे गए थे। तो एक निष्पादन प्रक्रिया जो है उसका निर्देश चक्र होता है, वो होता है फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर। ये चारों जो हैं क्रम से इसी प्रकार से होती हैं प्रक्रियाएं, फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो गूगल जो है ये वेब ब्राउज़र नहीं है, सर्च इंजन है। मोजिला, माइक्रोसॉफ्ट एज, क्रोम जो है ये वेब ब्राउज़र हो गए, जबकि गूगल क्या है? सर्च इंजन। हम किसी भी वेबसाइट गूगल डाल के जो है वहाँ पे चीज़ें सर्च करते हैं। यूनिक्स किस भाषा में लिखा गया है? तो यूनिक्स जो है सी भाषा में लिखा गया एक प्रोग्राम है यूनिक्स। यहाँ पे सी के ही बहुत सारे रूप दे रखे हैं, तो इसलिए अब कन्फ्यूज ना हो, सी भाषा में यूनिक्स लिखा जाता है। अगला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स एक इम्पैक्ट प्रिंटर है जो किसी अक्षर को बिंदुओं के आकार में प्रिंट करता है, और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में पिंस के पीछे हैमर लगे होते हैं जो पिंस पर टकराकर पेपर के ऊपर बिंदुओं के आकार में अक्षर को प्रिंट करता है। तो हमारा जो है केवल ए सत्य है, और बी ऑप्शन जो है हमारा इसमें गलत है, इसमें हैमर का प्रयोग नहीं होता डॉट प्रिंटर्स में। अगला पेपर है हमारा स्टेनो परीक्षा हुई थी जिसमें, उसमें था कि निम्न में से किस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क में हर दूसरे नोड से जुड़ा होता है? तो मैश टोपोलॉजी में जो है प्रत्येक नोड नेटवर्क में हर दूसरे नोड से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये सुमेलित करना है, तो इसमें जो है सी ऑप्शन हमारा सही है। फायरफॉक्स जो है वो एप्पल का हो गया, और सफारी जो है, फायरफॉक्स जो हो गया हमारा वो हो गया मोजिला INC का, सफारी एप्पल का हो गया, और इंटरनेट ब्लैकबेरी, और एक्सेस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का हो गया। तो इस प्रकार से सुमेलित सी ऑप्शन सही हो गया। प्रिंटर के द्वारा प्रिंटेड इमेज की गुणवत्ता मापी जाती है, तो डॉट पर इंच में मापी जाती है, DPI में। ए ऑप्शन हमारा सही है। एक कंप्यूटर में सिंगल बिट स्टोर करने में सक्षम है, तो वो है फ्लिप फ्लॉप। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर कोई आपको इसमें वीडियो में कोई गलती लगती है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। MS वर्ड में लेआउट का डिफ़ॉल्ट दृश्य है, तो वो है प्रिंट लेआउट। ये ऑप्शन हमारा सही है। स्पाईवेयर एक प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल होता है और आपकी जानकारी के बिना आपके बारे में जानकारी भेजता है। फिशिंग एक ईमेल घोटाला है जिसमें एक वैध वेबसाइट से आधिकारिक संचार के रूप में पहचाना जाता है। स्पैम बल्क ईमेल है जो अज्ञात स्रोतों से आते हैं। और रैनसमवेयर एक गैर दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर है। तो इसमें जो है हमारा 1, 2, 3 सही है, जबकि ये वाला हमारा गलत है। ये एक वायरस है ना कि सॉफ्टवेयर है। वायरस है तो पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, एक ही वेब पेज पर बार बार आने के लिए जो है इंटरनेट उपयोगकर्ता की वेबसाइट प्राथमिकताओं को संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाने वाली छोटी छोटी टेक्स्ट फाइल जो है वो कुकीज़ कहलाती हैं। बी ऑप्शन हमारा सही है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम किसी व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन, पॉइंटिंग डिवाइस आदि के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संचार करने में सक्षम बनाता है। निम्नलिखित में से इसे किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो ग्राफिकल इंटर यूजर फेस में किया जाता है। पहले कमांड इंटरफेस होता था, पहले हमें कमांड याद रखनी होती थी, लेकिन जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी वैसे हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया। उसमें क्या है कि आइकनों के माध्यम से हम पहचान लेते हैं कि ये किस चीज़ का आइकन है, तो वहाँ पे हम क्लिक करके आंसर कर सकते हैं, मतलब आगे की प्रक्रिया कर सकते हैं। MS वर्ड में एक बार में पूरे शब्दों को डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजा प्रयोग की जाती है? तो कंट्रोल बैक स्पेस भी हो जाता है और कंट्रोल डिलीट भी हो जाता है, जबकि ऑल्ट कंट्रोल डिलीट जो है इसका प्रयोग इसमें नहीं होता है। तो ए और बी हमारा सही है। इसको रिस्टार्ट करने में प्रयोग किया जाता है। उस साइबर हमले की पहचान करें जिसमें हमलावर सिस्टम पर हावी होने का प्रयास करता है और किसी वेबसाइट या नेटवर्क संसाधन पर अत्यधिक अनुरोध भरकर कुछ वैध या सभी अनुरोधों को पूरा होने से रोकते हैं। तो डिनायल ऑफ सर्विस जो है ये DNS जो है सिस्टम पर हावी होने का प्रयास करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल IP का वैध संस्करण नहीं है? तो ये प्रश्न भी आया हुआ है
एग्ज़ाम में। तो IPV4 तो था, उसके बाद जब IPV6 आया, अभी IPV6 है, IPV11 नहीं है, तो सी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा, वैद्य संस्करण नहीं है। निम्न में से कौन सा मुख्य मेमोरी का प्रकार नहीं है? तो मैग्नेटिक डिस्क जो है ये मुख्य मेमोरी का प्रकार नहीं है, ये सहायक मेमोरी का है। अगला प्रश्न है हमारा, स्नातक स्तरीय री एग्ज़ाम में आया, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगित सॉफ्टवेयर है? तो जो यूटिलाइज सॉफ्टवेयर है वो है हमारा एंटीवायरस, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो लिनक्स जो है ओपन सोर्स है, जबकि विंडोज़ क्लोज्ड में आता है, iOS भी क्लोज्ड में आता है। ठीक है, तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा डिवाइस आपको कंप्यूटर में डेटा और निर्देश दर्ज करने की अनुमति देता है? तो इनपुट डिवाइस जो है उससे हम डेटा कंप्यूटर में निर्देश दर्ज करते हैं। URL में उपलब्ध नहीं होता, तो URL में उपलब्ध नहीं होता, IP एड्रेस जो है URL में उपलब्ध नहीं होता, डोमेन नेम, फाइल का नाम, प्रोटोकॉल ये उपलब्ध होता है। तो ये हमारा जो है कंप्यूटर के पिछले 8 पेपर में पूछे गए 34 क्वेश्चन थे। तो लगभग हर पेपर में 4 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं एग्ज़ाम में कंप्यूटर के, किसी किसी में 5 क्वेश्चन है। तो 4 क्वेश्चन जो है आप इनको तैयार करने के लिए आपको थोड़ा सा डीप पढ़ना ही पड़ेगा कंप्यूटर को। उसकी तैयारी टेलीग्राम पे कराई जा रही है, तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। और DR सर 1 2 3 4 5 6 7 सर्च करके भी आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। UKPSC हैंड रिटन नोट्स के नाम से आपको ग्रुप मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप तैयारी कराई जा रही है। और इसी प्रकार से जितनी भी विश्लेषण की वीडियो बनाई हैं उसको आप ज़रूर देखें, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि किस प्रकार से हमें प्रश्न आ रहे हैं एग्ज़ाम में और किस प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए। तो अब आगे के जो सब्जेक्ट बचे हैं उनकी भी हम जल्दी विश्लेषण वीडियो लाएंगे। हिंदी की हमने एक बना दी है, तो बाकी वीडियोज़ भी जल्दी लाएंगे। तो चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।